नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। एयरपोर्ट पर एक बूढ़ी औरत काफ़ी देर से एक जगह बैठी हुई थी और बार बार अंदर की ओर देखे जा रही थी। तभी सफाई कर्मचारी की नज़र उस पर पड़ी। उस औरत को बैठे बैठे कई घंटे हो चुके थे, लेकिन ना तो उसे कोई लेने आया और ना ही उसके साथ किसी को सफाई कर्मचारियों ने देखा था। वह सफाई कर्मचारी दीनू जब सुबह अपनी ड्यूटी पर आया तब उसने उस बूढ़ी औरत को वहाँ बैठे देखा था और अब उसकी लंच का समय हो चुका था, लेकिन अब तक वह बूढ़ी औरत वहीं बैठी थी और लगातार सूनी आँखों से एयरपोर्ट में अंदर की तरफ देखे जा रही थी, मानो किसी का इंतज़ार कर रही हो। उस बुजुर्ग महिला को उस अवस्था में देखकर सफाई कर्मचारी को उस पर तरस आ गया और वह उस बूढ़ी औरत के पास जाकर कहता है, अम्मा जी, आप कहाँ जाएंगे और यहाँ आप किसका इंतज़ार कर रही हैं? क्या कोई आपको लेने आ रहा है? दीनू के सवाल पर बूढ़ी औरत बोली, कुंदन मेरा बेटा अभी अंदर गया है, पता नहीं उसे क्यों इतना समय लग गया। तुम जाकर अंदर पता कर सकते हो क्या कि वह अभी तक क्यों नहीं आया? दरअसल मैं अपने बेटे के साथ ही यहाँ तक आई हूँ। वह मुझे अपने साथ मुंबई लेकर जा रहा था। अगर हो सके तो मेरे बेटे को बुला दो, वह अंदर गया है। पता नहीं कैसे इतना समय लग गया, शायद आता ही होगा। तब दीनू कहता है, अम्मा जी, आपका बेटा जब आ जाए तब आप उसके साथ चली जाना। अगर आपको भूख लगी हो तो मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। वह बुजुर्ग औरत हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे खाने के लिए पूछा, लेकिन तुम परेशान मत हो, मेरा बेटा किसी भी समय आता ही होगा और अगर मैं उसे यहाँ नहीं मिली तो वह परेशान हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ के से कहीं नहीं जाना चाहती। दीनू समझ चुका था कि अब इस बूढ़ी माता जी का बेटा कभी वापस नहीं आएगा। वह बोला, माँ जी, बुरा मत मानिए, लेकिन यहाँ रोज़ ऐसा कोई न कोई तो मिल ही जाता है जिसका बेटा बहू या उसके बच्चे उसे यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। और यही नहीं, कभी मंदिर में, कभी सड़कों पर। ऐसे ही आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को कहीं भी छोड़कर चले जाते हैं। इस बार वह अम्मा जी थोड़ी नाराज़ होती हुई बोली, नहीं बेटा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुम मेरे बेटे को जानते हो? फिर तुम यह कैसे कह सकते हो कि मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़कर चला गया है? यदि तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो अंदर जाकर देखो, वह अंदर ही कहीं होगा। दीनू अंदर देखकर आया और आकर बोला, देखो अम्मा जी, मैं आपसे पहले ही कहा था, आपका बेटा अंदर कहीं भी नहीं है। यह सुनकर वह थोड़ी परेशान हो गई, फिर भी वह खुद को समझाते हुए बोली, कोई बात नहीं, हो सकता है कि कुछ काम आ गया हो, थोड़ी बहुत देर बाद आ जाएगा। अब दीनू भी वापस अपने काम में लग गया और अब धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी और दीनू अपने घर जाने को था। अंधेरा होने लगा था और एयरपोर्ट पर लाइट्स भी जल गई थी। अब गर्मी कुछ कम थी। शाम के समय थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ने लगी थी। बेचारी बूढ़ी औरत अपने साड़ी के पल्लू से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी और ठंड से काँप रही थी। दीनू एक भला आदमी था। उसने उस वृद्ध महिला के पास आकर कहा, माँ जी, आपका कुछ नाम पता आपको पता है? वह महिला बोली, बेटा, मेरा नाम सुमित्रा देवी है और मैं अपने बेटे के साथ यहाँ आई थी। दरअसल वह कुछ दिन पहले ही मुझे गांव से यहाँ शहर अपने पास लेकर आया था और अब बड़े शहर में उसका तबादला हो गया, तो वह मुझे अपने साथ लेकर वहीं जा रहा था। कब से उसका इंतज़ार कर रही हूँ पर नहीं आया। सफाई कर्मचारी ने उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की। बोला, माता जी, यदि आपका मन हो
तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मेरे परिवार में मेरी पत्नी है और 2 बच्चे हैं। अगर आप चाहे तो सुबह यहाँ वापस आ जाइएगा। इस पर सुमित्रा जी बोली, नहीं बेटा, अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरा बेटा कुंदन यहाँ आया तो वह मुझे ढूंढेगा, और अगर मैं नहीं मिली तो वह कितना परेशान हो जाएगा। तुम जाओ बेटा, मैं ठीक हूँ। दीनू सुमित्रा जी को शॉल उड़ाता हुआ बोला, अब आप मुझे बेटा कह ही रही हैं तो आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं अपने साथी को कह कर जाता हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत लगे तो बता दीजिएगा, और हाँ, आप यह शॉल ओढ़ लीजिए क्योंकि रात के समय सर्दी पड़ने लगी है, खामोखा बीमार हो जाएंगे। तब सुमित्रा देवी ने शॉल ओढ़ ली और उसे ओढ़ कर बैठ गई। वह दीनू को लाख दुआएं देने लगी। अब दीनू को भी काफ़ी समय हो गया। वह अपने घर के लिए निकल गया और अपने घर जाकर उसने अपनी पत्नी को आज की घटना के बारे में बताया। उधर सुमित्रा जी भूखी प्यासी बैठी थी और अपने बेटे का इंतज़ार करती रही। ठंड से सिकुड़ते हुए उन्होंने ऐसे ही पूरी रात बिता दी। अब वह बहुत चिंतित थी क्योंकि वह वहाँ अपने बेटे के अलावा किसी और को जानती भी तो नहीं थी। एक दीनू ही था जिसे आगे बढ़कर मदद करना चाहा, लेकिन अब तो वह भी नहीं था। वह बेचारी पूरी रात ठंड में ऐसे ही बैठी रही। अगली सुबह जब दीनू वापस अपने काम पर आया तो उसने देखा कि सुमित्रा देवी जी अभी भी वहीं बैठी हुई थी। दीनू ने आते ही सबसे पहले उनसे बात की और पूछा, अम्मा जी, अभी तक आपका बेटा नहीं आया क्या? नहीं बेटा, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया, रोती रोती सुमित्रा देवी जी बोली। तो दीनू ने उन्हें पानी पिलाकर शांत किया और बोला, अम्मा जी, मैं आपसे नहीं कहा, लेकिन मुझे कल ही शक हो गया था। आप माने या ना माने, आपका बेटा आपको यहाँ छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है और अब आपको लेने कभी वापस नहीं आएगा। यह सुनते ही सुमित्रा देवी जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उनकी हालत देखकर दीनू को उन पर बहुत तरस आ रहा था। उसने कुछ ना कहा पर सोचने लगा कि अब शायद यह माता जी अपने किसी जानकार के यहाँ या फिर अपने घर वापस लौट जाएगी। दीनू अपना काम करने के लिए चला गया और सुमित्रा देवी जी वहीं बेंच पर बैठी बैठी रोती रही और अचानक बेंच से गिर पड़ी तो वहाँ लोगों की भीड़ लग गई और आसपास के सभी लोग वहाँ आने लगे। लोगों की भीड़ को देखकर दीनू भी वहाँ आया। एयरपोर्ट के अन्य कर्मचारी भी वहाँ एकत्रित हुए थे। दीनू ने यहाँ आकर देखा कि सुमित्रा देवी जी नीचे ज़मीन पर गिर गई थी। वह थोड़ा घबरा गया। उसने तुरंत उठाया और फिर से बेंच पर लिटाया। इतने में एयरपोर्ट के अन्य कर्मचारी वहां उपस्थित एक डॉक्टर को ले आए, जिसने आकर बताया कि वह औरत कमजोरी के चलते बेहोश हो गई है। पानी का छिट्टा मारकर उन्हें होश में लाने के बाद सभी अपने अपने काम पर लग गए और दीनू ने उनसे पूछा, माँ जी, आप बेहोश कैसे हो गई? डॉक्टर ने बताया, कमजोरी हुई थी। क्या आपने कल से कुछ भी नहीं खाया? सुमित्रा जी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, बेटा, मैं तो यहाँ अपने बेटे के भरोसे ही बैठी थी। मुझे क्या पता था कि वह मेरे साथ ऐसा करेगा। मेरे पास एक पैसा भी नहीं था जो मैं कुछ खरीद भी पाती। दीनू को उनकी दशा पर और ज़्यादा तरस आ रहा था। वह बोला, माँ जी, आप मेरे साथ चलिए, पहले कुछ खा लीजिए, फिर कुछ बात कीजिएगा। दीनू सुमित्रा जी को लेकर वहीं पास में कैंटीन में लेकर पहुंचा और उसने सुमित्रा जी के लिए खाना मंगवाया। अब उसने उनके बातों बातों में जानने की कोशिश की। वह बोला, माँ जी, आप कब से यहाँ बैठी थी? अब जब आपको पता चल ही गया कि आपका बेटा अब आपको लेने वापस नहीं आएगा, तो आप अपने घर वापस क्यों नहीं चली जाती? आप अब अपने घर वापस लौट जाइए, यहाँ तो आपकी ज़िंदगी और मुश्किल हो जाएगी। सुमित्रा देवी जी बोली, बेटा, मैं जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ?
मेरे बेटे ने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। मतलब? चौंकते हुए दीनू ने कहा। तो सुमित्रा जी ने बताया कि विदेश जाने से पहले उनका बेटा जब उन्हें लेने गांव आया था तो उसने कहा था, माँ अब मैं आपको हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने वाला हूँ, चलिए मेरे साथ, और अब हमारा वापस आना नहीं होगा, तो हम घर को बेच चलते हैं। उसने मेरा घर भी बेच दिया और अब मेरे पास सड़कों पर रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है। यह कहती कहती वह रोने लगी। उनकी दशा देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था, पर वह करता भी क्या बेचारा। वह खुद एक छोटी सी नौकरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, इसीलिए वह कुछ ना कह सका। उसने उन्हें शांत कराया और खाने का बिल देकर वहाँ से चला गया। शाम को जब वह अपने काम से घर वापस लौटने लगा तो देखा कि एयरपोर्ट के बाहर फुटपाथ वाली जगह पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी और उसके पास कुत्ते भौंक रहे थे, और वह बूढ़ी औरत कुत्तों से बचने के लिए वहीं पड़ा पत्थर उठाकर उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी, और इसी कारण वह कुत्ते और ज़्यादा भौंक रहे थे, जिनकी आवाज़ से आसपास के और कुत्ते भी दौड़े आ रहे थे। और वह बूढ़ी औरत बेचारी डरते डरते उन्हें भगाने की कोशिश कर रही थी और धीमे कदमों से पीछे हट रही थी। वहीं पर लगी एक स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसने देखा तो पता चला कि यह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि सुमित्रा देवी जी हैं। यह सब देखकर दीनू से रुका नहीं गया। वह वहां गया और एक डंडे से कुत्तों को भगाकर सुमित्रा देवी जी को एक तरफ बिठाया। वह थोड़ा साइड में जाकर अपनी पत्नी को फ़ोन मिलाता है और अपनी पत्नी से सारा वाक्य बताते हुए कहता है, नेहा, मैं अपनी माँ को तो पैसों की कमी के कारण बचा नहीं पाया, लेकिन अगर कभी मैं आते जाते देखा कि इन अम्मा जी के साथ कुछ बुरा हो गया तो मैं शायद खुद को कभी माफ़ ना कर पाऊँ। और फिर अब कुछ हो ना हो, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो हम इन्हें दे ही सकते हैं। और बूढ़े आदमी को क्या चाहिए? अगर तुम कहो तो मैं इन्हें अपने साथ घर ले आऊं। नेहा काफ़ी समझदार थी। वह बोली, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें सही लगता है तो ले आओ, हमसे जैसा बन पड़ेगा वैसा उनकी मदद करेंगे, और फिर जैसे हम सब खा पी रहे हैं सोच लेंगे घर में एक और सदस्य बढ़ गया है। यह सुनकर दीनू बहुत खुश हुआ और सुमित्रा देवी जी को लेकर अपने घर पहुंचा। उसका घर बहुत छोटा था, जहां वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। सुमित्रा देवी जी ने जब यह देखा तो उन्होंने कहा, बेटा, तुम लोग मेरे कारण परेशान हो जाओगे, कोई बात नहीं, ईश्वर ने मेरे नसीब में जो लिखा होगा वही होगा, इसीलिए परेशान मत हो, मैं कहीं और रह लूँगी। दीनू कहता है, नहीं माँ जी, हमें आपके आने से कोई परेशानी नहीं होगी, उल्टा खुशी होगी, है ना नेहा? नेहा ने भी खुश होते हुए कहा, हाँ माँ जी, यह बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें आपके आने से कोई परेशानी नहीं है। और फिर अभी आपने ही तो कहा कि जो आपके नसीब में है वही होगा, तो आप मान लीजिए कि अब से आपके नसीब में इस घर में रहना ही लिखा है। अंदर आइए माँ जी और इसे अपना ही घर समझिए। नेहा सुमित्रा देवी जी को हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले आई, उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और पानी ला कर दिया। फिर परिवार के सभी लोग एक साथ खाना खाने बैठे। सुमित्रा देवी जी अभी तक थोड़ी सी असहज महसूस कर रही थी। वह भी सबके साथ खाना खाने लगी। नेहा ने कहा, माँ जी, हमारे घर में थोड़ी कम जगह है, लेकिन हमारे दिल में आपके लिए बहुत जगह है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और हमें अपने बच्चों की तरह समझिए। जैसे घर के बाकी सदस्य रहते हैं, वैसे ही आज से आप भी इस घर की सदस्य हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे बताइए। सुमित्रा देवी जी ने नेहा की बात सुनकर आंखों में आंसू भरकर उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, सदा खुश रहो बेटी। उम्र के जिस पड़ाव में मुझे मेरे अपने बेटे ने ठुकरा दिया, वहाँ तुम दोनों ने मेरा इस मुश्किल घड़ी में साथ दिया है। आज के बाद तुम ही मेरे बेटा और बहू हो।
उनके आंसू पोंछते हुए नेहा बोली, बस अब खाना खा लीजिए माँ जी। सब लोगों ने खाना खाया और सभी सो गए। अगले दिन दीनू नहा धोकर अपने काम पर चला गया और बच्चे स्कूल चले गए। घर पर केवल सुमित्रा देवी जी और नेहा बची थी। वे दोनों पूरा दिन घर में बातें करती रहती। नेहा ने अपने घर परिवार और परिस्थितियों के बारे में सब बताया और वैसे ही सुमित्रा देवी जी ने अपने बहू बेटे की करतूत नेहा को बताए, जिन्हें सुनकर नेहा अपने मुंह पर हाथ रखकर बैठ गई। माँ जी, आपका बेटा बहू कितने घटिया इंसान है। भला अपनी माँ के साथ ऐसा कौन करता है। वह दोनों अभी आपका दुख नहीं समझ पाएंगे। उन्हें यह सब तब पता चलेगा जब उनके साथ भी ऐसा ही होगा। सुमित्रा देवी जी नेहा से कहती है, बेटा, तुम्हारे घर में चाहे कितनी भी कम जगह हो, पर तुम्हारा दिल और तुम्हारी नीयत बहुत साफ और नेक है। तुम परेशान मत हो, आज नहीं तो कल तुम्हें इसका फल ज़रूर मिलेगा। अब शाम को दीनू आया और सबने साथ बैठकर खाना खाया और खूब गप्पे मार धीरे धीरे सुमित्रा देवी जी भी परिवार में घुल मिल गई थी। दिन बीतते गए और ऐसे ही सबका काम चल रहा था। सुमित्रा देवी जी अब परिवार के सदस्य की तरह घर की हर क्रिया विधि में भाग लेती। नेहा भी बहुत से कामों से निश्चिंत हो गई थी, जैसे बच्चों को देखना और बाजार से सब्जियां लाना। इसी तरह की अनेक छोटे छोटे जिम्मेदारियों से वह मुक्त हो गई थी और वह इस बात से भी बहुत खुश थी। वह हमेशा ही कहती थी कि हमारे घर में किसी बुजुर्ग की कमी बहुत खलती है, जो कि अब सुमित्रा देवी जी के आने से पूरा हो गई थी। जिस तरह किसी पेड़ की जड़ ही उस पेड़ का वजूद होते हैं, इसी तरह घर का बड़ा बुजुर्ग भी परिवार के लिए उस जड़ के समान ही होता है। और दीनू के परिवार रूपी पेड़ को सुमित्रा देवी जी के आने से एक मजबूत जड़ मिल गई थी। पूरा परिवार सुखी सुखी रह रहा था। सुमित्रा देवी जी ने एक बार दीनू से बाहर जाकर काम करने के लिए कहा था, लेकिन दीनू ने साफ मना कर दिया। वह बोला, माँ, अगर मेरी जगह आपका अपना बेटा होता, क्या तभी आप उसे यही कहते? मुझे आपसे काम कराना पड़े, अभी इतने बुरे भी दिन नहीं आए हैं। और अगर ज़रूरत होगी तो मैं और नेहा दोनों हैं ना। आप घर पर आराम से रहिए, अपना और बच्चों का ध्यान रखिए। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं आपको बता दूंगा। नेहा भी कहीं काम देख लेगी, पर अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, इसीलिए आप परेशान मत होइए। यह सब सुनकर सुमित्रा देवी जी कुछ और ना कह पाई और चुपचाप गर्दन हिलाकर बैठ गई। यह सब देखकर नेहा हंसने लगी और बोली, मैं तो आपसे पहले ही कहा था, पर आप मेरी सुनते ही कहाँ हैं। आप ठीक हैं, अब तो आपको मानना ही पड़ेगा। आपके बेटे ने जो कह दिया। यह कहकर नेहा जोर से हंसने लगी और सुमित्रा देवी जी के पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, माँ जी, आप खामोखा परेशान होती हैं, आप निश्चिंत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर नेहा किचन में चली गई और सबके लिए स्वादिष्ट नाश्ता बना कर लाई। नाश्ता करके दीनू और बच्चे स्कूल चले गए और नेहा घर के कामों में लगी थी। तभी सुमित्रा देवी जी ने कहा, बहू, मैं सब्जियां ले आती हूँ, मुझे थैला दे दो। सुमित्रा देवी जी सब्जियां खरीदने निकल गई। बाजार से सब्जियां खरीदकर लौट रही थी तो हाथ में छोटा सा माइक लेकर एक लड़का लॉटरी की टिकट बेच रहा था, जिसमें हर एक टिकट 1 रुपए की थी। लॉटरी की रकम 10 करोड़ रुपए थे। ना जाने सुमित्रा देवी जी के मन में क्या आया कि उन्होंने वह टिकट खरीद ली और वह घर चली गई। घर जाकर उन्होंने सब्जियां रखी। जब घर के कामों से फ्री होकर बैठी तो सुमित्रा देवी जी ने उसे कहा, बेटा, इसे संभाल कर रख देना, क्या पता हमारा नसीब भी खुल जाए। मैं आज तक किसी की लॉटरी लगती नहीं देखी, पर कोई बात नहीं, आपका मन है तो मैं इसे रख लेती हूँ। यह कहकर नेहा ने वह लॉटरी की टिकट अपने पर्स में डाल ली।
सुमित्रा देवी जी जब भी सब्जियां लेने जाती तभी एक टिकट ले आती और जब महीने के अंत में उन टिकटों की विजेता की घोषणा होने वाली थी तब उस लड़की ने टिकट देते समय बताया कि टीवी पर यह वाला चैनल चला कर रखना, इस पर लॉटरी का विजेता घोषित किया जाएगा और अपने टिकटों को भी संभाल कर रखना। टीवी पर जो पता बताया जाएगा आपको टिकट लेकर वहां जाना होगा। अगर आपका नंबर आ जाता है तो मतलब अगर आपकी लॉटरी लग जाती है तो ठीक है। सुमित्रा देवी जी ने सारी टिकट नेहा को संभाल कर रखने के लिए दे दी थी और जाकर नेहा से वह टिकट मांगने लगी। वह बोली, नेहा कल बहुत अच्छा दिन है बेटा, कल लॉटरी का विजेता घोषित किया जाएगा। इस बारे में नेहा सुमित्रा देवी जी ने दीनू को नहीं बताया था और सुमित्रा देवी जी ने इस बार भी नेहा को रोक दिया। वह बोली, नेहा रहने दो, जब लॉटरी लग जाएगी तब बता देना और अगर नहीं लगी तो सोच लेंगे कि हमारे इतने पैसे गए। बेटा खामोखा अगर दीनू ने भी उम्मीद लगा ली तो उसे भी दुख होगा, इसीलिए रहने देते हैं। नेहा अभी मान गई और दीनू के जाने के बाद टीवी खोलकर बैठ गई और अब लॉटरी का विजेता घोषित किया जाना था। नेहा सुमित्रा जी के द्वारा लाई गई 5 टिकट अपने सामने रखकर बैठ गई और जैसे जैसे लॉटरी का विजेता घोषित किया जा रहा था वैसे वैसे वह उन टिकटों को चेक कर रही थी। लॉटरी के 3 विजेता घोषित होने से पहले विजेता को 10 करोड़ रुपए, दूसरे विजेता को 5 करोड़ रुपए और तीसरे विजेता को 50 लाख का इनाम था। सुमित्रा देवी जी और नेहा दोनों ही हाथ जोड़कर बैठी थी और ईश्वर का नाम लिए जा रही थी, इस आस में कि उसकी लॉटरी लग जाए। तीसरी विजेता ने बताना आरंभ किया। सबसे पहले तीसरे विजेता का नंबर घोषित किया गया, उसके बाद दूसरे विजेता का, लेकिन सुमित्रा देवी जी की एक भी टिकट में उन दोनों में से एक भी नंबर नहीं आया। लेकिन अभी भी एक मौका बाकी था और वे दोनों टीवी पर नजरें गड़ाए बैठी रही। जैसे ही तीसरा विजेता घोषित किया गया तो वे दोनों अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गए, क्योंकि तीसरे नंबर की टिकट यानी जो पहला विजेता था जिसे 10 करोड़ का इनाम मिलना था, वह विजेता भी कोई और निकला। टिकट का नंबर कुछ और था। सुमित्रा देवी जी के पास स्थित टिकट में से एक का भी नंबर उसमें मेल नहीं खा रहा था। गुस्से में आकर नेहा उन टिकटों को फेंकने लगी। तभी टीवी पर घोषणा करने वाले एंकर ने कहा, माफ़ी चाहेंगे दर्शकों, किंतु यहाँ एक छोटी सी गलती हुई है। यह जो पहला विजेता है उनकी लॉटरी टिकट की संख्या कुछ और है, गलती पढ़ने वाले से हुई है। अब उस एंकर ने प्रथम विजेता की लॉटरी का टिकट का नंबर घोषित किया और जैसे ही नेहा और सुमित्रा देवी जी ने देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि सुमित्रा देवी जी कल जो टिकट लेकर आई थी वह टिकट प्रथम विजेता थी। यह देखकर दोनों फूले नहीं समाये और खुश होकर नाचने लगी। नेहा और सुमित्रा देवी जी दोनों बहुत खुश थे और खुशी के मारे दोनों उछल रहे थे। तभी दीनू घर आ गया। दरअसल वह अपने कुछ कागजात घर पर भूल गया था, जो कि कई दिनों से एयरपोर्ट वाले उससे मांग रहे थे, पर वह भूल जाता था और आज वह उन्हीं कागज़ों के लेने के लिए वापस आया था। उसने अपनी माँ और अपनी पत्नी को इतना खुश देखा तो हंसता हुआ बोला, अरे वाह, क्या बात है, आज तो तुम दोनों बहुत खुश हो। क्या मिल गया आप दोनों को? बैग रखता हुआ दीनू बोला। तब खुशी के मारे नेहा उसके गले लगते हुए बोली, अब तुम्हें यह छोटी सी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, अब सब अच्छा होगा। तब दीनू उसे खुद से दूर करता हुआ बोला, यह क्या कह रही हो नेहा, हद कर दी। सुमित्रा देवी जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, अगर तू सुनेगा तो तू भी खुशी से फूले नहीं समाएगा। अब दीनू ने पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ है, अब बता भी दो।
तब सुमित्रा देवी जी ने उस लॉटरी की टिकट दिखाई और टीवी पर जो नंबर दिखाया जा रहा था वह भी, जिसे देखकर दीनू को भी खुद पर विश्वास नहीं हुआ। वह बोला, क्या सच में हमारी लॉटरी लग गई है माँ? सुमित्रा देवी जी खुश होते हुए बोली, हाँ बेटा, अब हमारे बुरे दिन चले गए, अब तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। अब तू आज अपने काम से छुट्टी ले ले, हमें इस पते पर जाना है, यहाँ इनाम की राशि हमें दी जाएगी। दीनू ने फ़ोन किया और आज की छुट्टी लेकर वह सुमित्रा देवी जी को लेकर उस पते पर पहुँचा जहाँ इनाम की राशि दी जानी थी। क्योंकि रकम बहुत बड़ी थी, इसीलिए न्यूज़ पर दिखाया जा रहा था। प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों विजेता वहां पर उपस्थित हैं, जिन्हें बारी बारी से इनाम की राशि दी जा रही थी। सुमित्रा देवी जी का बेटा मुंबई में रहता था, पर वह अपने शहर का हाल चाल जानने के लिए ऑनलाइन कुछ खबरें देख लिया करता था, कुछ न्यूज़ चैनल जिन्हें वह डेली देखता था। जैसे ही उसने न्यूज़ खोली तो उस पर अपनी माँ को देखकर वह चौंक गया, और जब उसे पता चला कि उसकी माँ करोड़ों की मालकिन बन गई है तो वह फूले नहीं समाया और अपनी माँ को लूटने के इरादे से वह अपने शहर के लिए निकल पड़ा। पर वह जाता कहाँ, उसे तो एड्रेस ही पता नहीं था। उसने एयरपोर्ट पर कर्मचारियों से पूछा तो उसे दीनू के घर के बारे में पता चला। वह दीनू के घर जा पहुँचा, किंतु उसका परिवार वहाँ से शिफ्ट हो चुके थे, और होते भी क्यों ना, भला कभी किसी करोड़पति को एक छोटे से कमरे के घर में रहते हुए देखा है? वह तो उनकी मजबूरी थी जिस कारण वह वहाँ रह रहे थे, और ईश्वर ने आज उन्हें इस लायक कर दिया तो वह अपने नए घर में चले गए। अब सुमित्रा देवी जी का बेटा वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ तो ताला लगा है। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि दीनू और उसका परिवार एक हाई फाई सोसाइटी में रहता है, जहां उन्होंने अपना मकान लिया है। पड़ोसियों से पता पूछकर सुमित्रा देवी जी का बेटा भी उस पते पर चला गया। उसने जाकर देखा कि दरवाजे पर एक चौकीदार बैठा हुआ है, और अब वह उस चौकीदार से कहता है, सुनिए भाई साहब, यहाँ इस घर में एक सुमित्रा देवी नाम की औरत रहती है, वह मेरी माँ है। आप जाकर उनसे कहिए कि आपका बेटा कुंदन आपसे मिलने आया है, या फिर आप मुझे अंदर जाने दीजिए। गार्ड ने उसे वहीं रोक लिया और बोला, मैं फ़ोन करके पता करता हूँ। उसने सुमित्रा देवी जी को फ़ोन किया और पूछा, माँ जी, बाहर कोई लड़का आया है और वह कह रहा है कि वह आपका बेटा है, उसका नाम कुंदन है, वह आपसे मिलना चाहता है। सुमित्रा देवी जी ने गुस्से से कहा कि वह मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा यहाँ मेरे पास है, उससे कह दो कि चला जाए यहाँ से, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। सुमित्रा देवी जी के मना करने के बाद चौकीदार ने उसे वहीं रोक लिया, और अब वह मन ही मन सोचने लगा कि किस तरह वह अपनी माँ से मिले और किस तरह उन्हें मनाए, क्योंकि अब तक वह यह तो समझ ही चुका था कि उसकी माँ उससे बहुत नाराज़ है, जिन्हें मनाने के लिए उसे कुछ तो करना पड़ेगा, जिसके लिए उसने एक प्लान बनाया। वह चौकीदार जब वॉशरूम गया तो कुंदन चुपके से घर के अंदर आ गया और अंदर जाकर चिल्लाने लगा, माँ, माँ, कहाँ हैं आप? देखो, आपका बेटा आ गया आपसे मिलने के लिए। कितने दिन हो गए आपसे मिले हुए, मैं तो कब से तरस रहा था आपसे मिलने के लिए। सुमित्रा देवी जी को देखकर आगे बढ़ता हुआ कुंदन बोला। जैसे ही वह सुमित्रा देवी जी के गले लगने को हुआ, सुमित्रा देवी जी ने उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया और दीनू को आवाज़ लगाई। दीनू अपने कमरे से दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ माँ, आप चिल्ला क्यों रही हैं? आप ठीक तो है ना? तब सुमित्रा देवी जी ने अपने बेटे की तरफ उंगली करते हुए कहा, दीनू, इस नालायक को इस घर से निकाल दो, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। दीनू कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी सुमित्रा देवी जी का बेटा फिर से माँ माँ कहता हुआ उनके पैरों में लिपट गया। तब दीनू समझा। दीनू उसे उठाता हुआ बोला, तो तू है वह नालायक और कमीना बेटा
जिसने अपनी माँ को तड़पने के लिए एयरपोर्ट पर छोड़ दिया, जिसने यह भी नहीं सोचा कि वह कहाँ रहेगी और क्या करेंगे, वह अपना जीवन कैसे जिएंगे, जिसने उन्हें जीते हुए मरा हुआ समझ लिया। आज उसे अपनी माँ की याद आई है। तू जैसे कमीने को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और तू यहाँ किस इरादे से आया है मैं वह भी जानता हूँ। निकल जा यहाँ से, वरना मैं तेरी जान ले लूँगा, दीनू ने धक्का देते हुए कहा। तब वह लड़का अपने हाथ की नस पर चाकू रखता हुआ बोला, माँ, अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं अपनी जान ले लूँगा। सुमित्रा देवी जी उसे इस तरह देखकर बोली, तुझ जैसा स्वार्थी कभी अपनी जान नहीं ले सकता, केवल दूसरों की जान ले सकता है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू यह सब ड्रामा किस लिए कर रहा है। तब उस लड़के ने अपनी गर्दन पर चाकू रखते हुए कहा, माँ, मैं आपका ही बेटा हूँ और अब से आपका ही साथ रहूँगा, और अगर आप इस बात के लिए नहीं मानी तो मैं खुद को मारकर आप लोगों को अपने हत्या के केस में फंसा दूँगा। या तो मुझे भी यहाँ अपने साथ रखो या फिर मुझे इनाम के वह पैसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। दीनू ने जैसे ही उसे धक्का देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही उसने दीनू को खींचकर उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया और सुमित्रा देवी जी को धमकी देने लगा, अगर आपने मुझे इनाम के पैसे नहीं दिए तो मैं इसे जान से मार दूँगा। सुमित्रा देवी जी दीनू की जान को खतरे में देखकर घबरा गई और बोली, नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं तुम्हें जितने भी रकम है वह देने के लिए तैयार हूँ। ऊपर खड़ी हुई नेहा यह सब देख रही थी, जिस पर सुमित्रा देवी जी के बेटे कुंदन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। नेहा ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और सारी घटना की जानकारी दी। सुमित्रा देवी ने दीनू की जान बचाने के लिए नेहा को आवाज़ लगाई और कहा, बहू, घर में जितने भी पैसे हैं सब भर लो, मुझे मेरे बेटे की जान से ज़्यादा कुछ नहीं है। तब यह सब देखकर कुंदन शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए बोला, अरे वाह, बड़ा प्यार है माँ बेटे में, अपने सगे बेटे से इतनी नफरत और इस पराये से इतना प्यार। तब सुमित्रा देवी जी बोली, सब कुछ तेरे कर्मों के कारण है, ज़रूरी नहीं कि अपना खून है तो वही सगा है या भाई है आपका ख्याल रखेगा। तूने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, उस वक्त मेरा यही बेटा था जिसने मेरा साथ दिया, तो भला मैं आज इसे यहाँ मरने के लिए कैसे छोड़ सकती हूँ। कुंदन इन सब बातों में लगा था क्योंकि नेहा ने पुलिस को फ़ोन कर सारी स्थिति बता दी थी, तो पुलिस ने भी चुस्ती दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई के बस समय से पहले वहां आ गई और सभी लोग इतने धीरे धीरे अंदर आए कि कुंदन को अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कब उसके सिर पर पुलिस इंस्पेक्टर ने गन तान दी और तभी एक कांस्टेबल ने आकर उसके हाथ से चाकू छीन लिया। अब कुंदन को पकड़कर पुलिस वाले ले गए और उसे जेल में डाल दिया। सबूत का कोई अभाव नहीं था क्योंकि पुलिस वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था, किसी की जान लेने की कोशिश करते हुए, जिसके कारण कुंदन को उम्र कैद की सज़ा हुई और सुमित्रा देवी जी अपने बेटे दीनू और बहू नेहा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अब अपना जीवन बहुत खुशी खुशी व्यतीत कर रही थी। शायद यह दीनू और नेहा के कर्मों का फल था जो उन्हें मिला। ईश्वर ने फल स्वरूप उन्हें इतना बड़ा तोहफा दे दिया। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आपका अपना खून है तो केवल वही आपकी सेवा कर सकता है या आपका ख्याल रख सकता है। कई बार पराये रिश्ते इतने खास हो जाते हैं जितना आपके अपने रिश्ते नहीं हो पाते। खून के रिश्ते होने से ही सब कुछ नहीं होता। इंसान के मन में दूसरे व्यक्ति के लिए जब तक प्रेम भावना ना हो तब तक वह रिश्ता किसी के लिए अच्छा नहीं होता। स्वार्थी व्यक्ति किसी का सगा नहीं होता, चाहे वह उसके अपने ही क्यों ना हो। आज दीनू पराया होकर भी सुमित्रा देवी जी के लिए सगे लड़के से भी बढ़कर हो गया और कुंदन सगा होकर भी दूर हो गया।
और दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करना ना भूलें। मिलती हूँ नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।